है, वापस कांग्रेस आ रही है। काम के बिना में कर रहे हैं तो बदलाव क्यों करेंगे? केजरीवाल तो काम क्या काम करा है बताएं, आप एक काम बताएं केजरीवाल साहब का। अभी आपने कल परसों में एक वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या है, केजरीवाल साहब जा रहे हैं अपने जो है रैली कर रहे हैं और जनता ने उनसे ये कहा कि जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस ने करा है, हमारे यहाँ कांग्रेस के अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं करा, आप लोग कब काम करेंगे? तो कांग्रेस केजरीवाल साहब के पास कोई जवाब तो था नहीं, तो बिना जवाब दे चुपचाप वहाँ से निकल लिया। और ये जवाब 5 तारीख को पूरी दिल्ली की जनता देने जा रही है। जो उन्होंने झूठे वादे, जो उन्होंने धोखा दिया है और दिल्ली को ठगा है, उसका जवाब उन्हें जनता देने जा रही है। काम बोलता है, काम बोल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, सिर्फ काम उनका बोल रहा है, दिख नहीं रहा। काम अगर हुआ होता तो अभी आप इस विधानसभा में आए, ओखला विधानसभा की गलियों में जाके देखिए, आप सड़कें जाके देखिए, सारी टूटी पड़ी हैं। 20,000 लीटर पानी का देने का वादा करा था, 20 बूंद पानी नहीं है। सनमाई सच्चाई ये है, फैक्ट ये है। मीडिया पे काम हो रहा है वो होने दीजिए, लेकिन जनता के पास ना सड़क है, ना पानी है, ना कुछ कोई रोजगार है दिल्ली में। और इस बरसात में जो जाने गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? जो जाने गई हैं, जो लोग करंट से स्टूडेंट मर के गए, जिन्हें IAS ऑफिसर बनना चाहिए था, जो कहीं और उस पे जाते, लेकिन वो करंट से मर गए। पानी भरा, ओखला की हर सड़क टूटी हुई है, ओखला में पानी नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला है? और जो केजरीवाल ये कहते थे कि मैं VIP कल्चर को खत्म कर दूंगा, आज वो अपना शीश महल में रह रहे हैं। जो ये कहते थे कि शीला दीक्षित के एक कमरे में 7-7 AC है, आज उन्होंने जो है शीश महल बना रखा है जिसमें कमोड सोने का है, 25 लाख की कालीन है। सबको पता है, सबके सामने है, मीडिया के सामने है। आप गोदी मीडिया है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या हुआ? सबके सामने है, सबके सामने है, ऐसा नहीं है, सबके सामने है, सच है। क्या वैगनार से चल रहे हैं केजरीवाल साहब? क्या VIP कल्चर जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं? वो क्या वो कोठी में नहीं रह रहे हैं? बताएं उन्होंने क्या कहा था। देखिए केजरीवाल साहब ने 2012 से झूठ बोला है, जब वो अन्ना हजारिया के साथ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, करप्शन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीति करने के लिए नहीं बने, हम जनता के लिए काम के लिए बने हैं। और उन्होंने क्या करा? सबसे पहले राजनीति ज्वाइन करी, फिर राजनीति ज्वाइन करके उन्होंने क्या कहा था कि हम VIP कल्चर नहीं लेंगे, उन्होंने VIP कल्चर लिया। सारी चीज़ें जो है उन्होंने शुरू से देखा जाए आप तो उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, जनता को धोखा दिया है। जिन लोगों से उन्होंने ये बताइए, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, रामलीला मैदान में क्या कहा था केजरीवाल साहब ने? क्या कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आए, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर VIP कल्चर भी लिया, हर वो चीज करी जिसके लिए उन्होंने मना करा था। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी वाले क्या करे? सड़कों पे काम किया हमने, महिला के लिए बस फ्री कर दिया हमने, बिजली पे काम किया हमने। अरे यार बस चलेगी तो सड़क पे, बस चलेगी तो सड़क पे, जब सड़क ही नहीं होगी तो बस कहाँ से चलेगी? हरी लाल लाल पीली पीली बस। और CNG बस किसने चलाई सबसे पहले? किसने चलाई? कांग्रेस ने चलाई सबसे पहले CNG बस दिल्ली में। केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोला है और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। इस ओखला विधानसभा में ही बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप बताएं, मेरे गफार मंजिल में मैं रहता हूँ, पानी में बदबू आती है, अगर एक हफ्ते बाद पानी आता है तो उसमें बदबू आते हैं सनमाई। और 20,000 लीटर पानी देने का वादा करा था, 20 बूंद पानी नहीं दिया। आपकी तरफ और हमारे ओखला से तो अजीब मोहब्बत रखते हैं केजरीवाल कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स पे जो मासूम बच्चे खड़े हैं, इनके ऊपर जब डंडे बरसा रही थी पुलिस, तो केजरीवाल साहब नजर नहीं आ रहे थे। जब CNRC का मसला चल रहा था तो केजरीवाल साहब यहाँ नहीं आए। आज तक ओखला विधानसभा में किसी परेशानी में केजरीवाल यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसका जवाब आप दे सकते हैं? आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है युवा क्या चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? आपकी बात बदलाव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज मांग रही हैं। और जब तक कोई कंपटीशन नहीं आएगा, कोई विकल्प नहीं निकलेगा, आदमी ये है कि भाई हायरार्की वाला सिस्टम मान लिया गया है कि अब मैं हूँ तो मैं ही रहूँगा। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तो पहला आदमी काम नहीं करेगा। मेरा क्या चाह रहे हैं कि किस तरह का नेता को आना चाहिए और किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? देखिए, पहला मुद्दा तो यही है कि रोड वगैरह सही हो, फैसिलिटीज सारी मिले। मुद्दा तो यही रहता है, सबका यही मुद्दा है, एजुकेशन का, हेल्थ का, सैनिटरी का, यही मुद्दा है। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं भाई साहब, जैसे मोदी जी कहते हैं ना डंका बजा दिया हमने, वैसे आम आदमी पार्टी कहते हैं काम बोलता है। और क्या नहीं, काम बोल रहा है, बिल्कुल काम उनका सही है, लेकिन दिक्कत जो है यहाँ नहीं दिख रही है ना, काम यहाँ नहीं दिख रहा है। तो वो दिखना चाहिए। तो विधायक से मतलब खासा नाराज आप लोग? हाँ, विधायक से थोड़ी नाराजगी की बात है। अच्छा, और तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब युवा हैं, क्या लगता है इस बार का युवा दिल्ली में क्या मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए? मुद्दे यही है, ट्रैफिक देख रहे हो तुम, रोडें देख रहे हो, ओखला में कोई मतलब है ही नहीं।
मतलब अमानत कह रहे, जमीनी नेता बताते हैं अपने आप को यहाँ पे। अब आप तो देख ही रहे हैं, देखा नहीं भाई उन्हें। जमीन पे आपने देखा, ये आप देख रहे मैंने हैं, तो आज सड़कें तक देख रोड रहे नहीं देखा हैं भाई। ना, ये डेवलपमेंट के नाम पे आप देख लिए गली, हर एक गली आपको साफ सुथरी नहीं दिखेगी, ना उसमें कचड़े हैं, उसमें नालियाँ पानी बह रही है, हर चीज़ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना सीवर सिस्टम सही से काम कर रहा है। बदलाव करके किसको चाहते हैं, तो विधायक कौन बनना चाहिए? अब विधायक कोई भी बने, लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए, सीधी बात। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन थे? है दिल्ली में सीएम क्या उम्मीदवार किसको चाहते हैं? सीएम कौन बने? सीएम हम चाहते हैं कि कोई भी बने, लेकिन हमारे सामने मतलब युवा का देखा जाए, डेवलपमेंट हो हर चीज़, मतलब कोई भी बने, हमसे वो पार्टी से मतलब नहीं है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। केजरीवाल बने या नहीं? बन सकते हैं, अगर वो डेवलपमेंट करे तो बने। 10 साल तो रहे, अब क्या अब आप तो देख ही रहे हैं 10 साल में क्या चल रहा है। चलिए आपकी तरफ क्या लगता है भाई साहब? भाई देखिए, सरकार देखिए कोई सी भी रहे, बट डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारा ओखला का सबसे मेन मुद्दा जो मुझे लगता है वो है यहाँ की सड़कें, सीवेज की प्रॉब्लम, और जो पानी यहाँ भर जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी बात बताऊँ, जूते जो हैं इतने गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बारिश के टाइम पर इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। तो ये मुद्दा जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए तमाम लोग सब। और भाई साहब, तो आपको केजरीवाल का कोई काम नहीं दिखा अभी तक? मुझे नहीं, आपके सामने है, देखो जनता ने भी क्या कहा। आप इस तरह से हर विधानसभा में जाएंगे ना, हर आदमी ये कहेगा कि इस विधानसभा में काम ही नहीं हुआ। जैसे अभी उस नौजवान ने क्या कहा कि हमारी विधानसभा में काम नहीं हुआ, और हर विधानसभा में ये हाल है मेरे भाई। हर विधानसभा सिर्फ पोस्टर पे और मीडिया पे केजरीवाल का काम हुआ है। जो केजरीवाल ये कहता था कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, वो केजरीवाल आज जब संभल में कोई चीज़ होती है, जब पुलिस गोली मारती है तो नहीं बोलता है, और बांग्लादेश में के लिए मीटिंग रखता है। तो आप सोचिए केजरीवाल किस तरह का है। ये छोटा रिचार्ज है संघ का, और कोई बात नहीं है। दिल्ली में एक काम बताएं आप, जो एक काम हुआ हो। अगर ओखला विधानसभा में भी जो सीवर का काम हुआ है, जो एक काम हुआ है, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत जब थी, शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थे, 450 करोड़ रुपए जो है यहाँ के लिए पास करके गई थी। ये मेट्रो जो ओखला में आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का। दिल्ली में जो भी काम है वो कांग्रेस के बाद कांग्रेस की भी नहीं है। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो ये बदलाव के लिए आई थी। इन युवाओं ने, इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारा साथ देंगे, ये राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ ही सबसे ज़्यादा राजनीति हुई, इनके साथ ही कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने क्या कहा, जामिया यूनिवर्सिटी में जब पुलिस ने मारा तो इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं आया कि एक बार ओखला के पता नहीं कितने लोग जेल में हैं आज तक, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी की तरफ से या केजरीवाल की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं। आखिर क्यों नहीं बोल सकता केजरीवाल? उसने का तो ये कहा था कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो सबके साथ हैं, लेकिन वो सबके साथ नहीं है, और काम तो उन्होंने करा ही नहीं है। रमजान के टाइम में आपने देखा नहीं? रमजान के, देखिए रमजान के टाइम पे टोपी लगा के तो आ जाते हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई साथ में जो है चीज़ों के मुद्दों पे तो खड़े हुए। क्यों नहीं बोले संभल पे? क्यों जो है बिल्किस बानो के लिए नहीं बोले? क्यों सीएनआरसी के लिए नहीं बोले? सर ना, ये जवाब दीजिए ना आप मुझे, क्यों नहीं बोलते? हम भी यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं, जितना हिंदू का हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई का है, उतना ही ये हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन हमारे लिए कौन बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। आज की डेट में अगर कोई साथ में हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है ना, मुसलमान के और हर हिंदू के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। बताइए, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट, फिर तीनों लड़ेंगे आपस में, आप कहिएगा तो कुछ लोग कहते हैं ये बात, ठीक है, फिर भाजपा जीत जाएगी जो आप जिसका विरोध कर रहे हैं। मैंने, ऐसा नहीं है। भाजपा आज तक ओखला विधानसभा से नहीं जीती है। अगर आप इतिहास में जाएं, मेरी ओखला की पैदाइश है, भाजपा आज तक यहाँ नहीं जीती है, क्योंकि ओखला का जो निवासी है वो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओखला विधानसभा में मेरी पैदाइश है, और ओखला में आज तक भाजपा नहीं जीती है। चाहे यहाँ 10 कैंडिडेट हों या 3 कैंडिडेट हों, लेकिन यहाँ की जो आबादी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं और अपने आप में एक सलाहियत रखते हैं। ओखला एक ऐसा विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन होती है, यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का वोटर जो है किसी को भी उठा के वोट दे देगा, वो बहुत समझदार है। लेकिन बात यह है कि 10 साल पहले जो लोग राजनीति को बदलने आए थे, जो कह रहे थे हम वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं करेंगे, जो हम वैगनार गाड़ी में घूमेंगे, वो आज शीश महल बना रहे हैं। वो आज
पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हर सड़क, सिर्फ ओखला ही नहीं, हर सड़क टूटी हुई है और पानी के नाम पे ना भाई स्मेल आती है, गंदा आता है पानी। सवाल मेरा है कि दिल्ली में बदलाव चाहते हैं या फिर और सुनिए, जिस योजना को आप बता रहे हैं 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए जिस योजना की वो बात कर रहे हैं वो योजना ही फर्जी है। अभी तक वो योजना लागू ही नहीं हुई है और केजरीवाल साहब ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या पंजाब में जो 1000 रुपए देने का वादा करा था, क्या पंजाब में एक महिला के अकाउंट में वो 1000 रुपये पहुंचे? अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पता नहीं कितने सीनियर सिटीजन हैं, कितनी विडोज हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आती है, साल भर की। यार 2100 रुपये दे रहे हैं, 1700 रुपये इमामों को दिए नहीं जा रहे 17 महीने से। क्या बात कर रहे हो आप? ये खरीदने की आदत, ये खरीदने और बेचने की आदत केजरीवाल ने डाली है। हमें खरीद नहीं सकता, चाहे किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को, किसी भी सिख को केजरीवाल खरीद नहीं सकता 2100 रुपये दे के। इस बार जनता उसे जवाब देगी। या पहले सैलरी दे दे, पंडितों को सैलरी दे नहीं पा रहा, सॉरी मौलानाओं को सैलरी दे नहीं पा रहा, अब पंडित से भी सैलरी का वादा कर रहा है। दिया, आप बताएं, आप तो मीडिया में है, आपको जानकारी होगी। क्या 17 महीने से इमामों की सैलरी दी गई? क्या 17 महीने से पहले से, कम से 5 साल से ही क्या विडोज को जो है पेंशन मिली, सीनियर सिटीजन को पेंशन मिली? अरे आप मेरी बात सुनिए यार, आप क्यों बोल रहे हैं, मुझे बात सुनिए। क्या पेंशन मिली? क्या राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड पता है कितने साल से नहीं बन रहा है दिल्ली में? 7 साल हो गए हरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। 7 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा। किसी से हम पूछे, लोगों ने अप्लाई कर रखा है और आज तक राशन कार्ड नहीं आया, और ये कहते हैं कि उस राशन कार्ड से फ्री इलाज होगा। आप एस्कॉर्ट भी में हॉस्पिटल में जाइए फ्री इलाज कराने के लिए, सुबह 5 बजे जाके ना लाइन में लगोगे हजरत, सुबह 5 बजे, और 9 बजे भी काउंटर नहीं खुलता है और 12 बजे डॉक्टर आता है। ठीक है, एक बात बताइए कि सिर्फ ओखला में बदलाव चाह रहे हैं, पूरी दिल्ली में बदलाव? मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं ओखला की बात। आपको क्या लगता है भाई साहब? तो मुद्दा ये है कि अंकल की बिल्कुल, भाई ने जो बोली, अंकल ने हमारे, बिल्कुल बात इनकी एकदम जायज़ है। लेकिन अगर है ना बात करें, मेरे हिसाब से तो है कि जो एजुकेशन सेक्टर में है ना वर्क हुआ है दिल्ली में पहले हमारी, मतलब जो जैसे सर्वोदय बल विद्यालय की बात कर लेते हैं, जो हमारा नून नगर, इसकी बात कर लेते हैं, वहीं से पढ़े हुए हम भी। उस टाइम तक है ना इतने कोई मतलब ना डेस्क थी, ना टीचर से, ना कुछ, ना कोई पढ़ा रहा है, ना कुछ कर रहा है। केजरीवाल ने काम करा है, लेकिन वो नहीं काम करा, बस एक एजुकेशन सेक्टर पे है जो थोड़ा बहुत काम करो, जिसका मुद्दा वो हमेशा उठाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो चाहते हैं ना भाई, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, जो अंकल चाहते हैं वो, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जो बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं ना सबको, बस उनकी तरह होना चाहिए सब कुछ। बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखो, कोई आए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस भाजपा नहीं आनी चाहिए, और जो मेजोरिटी पार्टी होनी चाहिए वो राहुल गांधी की होनी चाहिए।